डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 23 टू 26 मार्च 2024 के करंट अफेयर। यह करंट अफेयर एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया जाता है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो सभी एस्पिरेंट के पास यह वीडियो पहुंचे। तो चलिए हम 23 मार्च 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला है, 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 की थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। थर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्वसम्मत से आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो डिजिटल विकास के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस के तहत कार्य करता है। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में आईटीयू के 23 सदस्य देशों के दूरसंचार आईसीटी के मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जिसका मिशन अधिक समावेशी डिजिटल भविष्य के लिए इनोवेशन एंड उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आईएमटी ट्रीलैट 2024 का आयोजन 21 से 29 मार्च 2024 तक जंजीबार और मोजाम्बिक में किया जा रहा है, जो कि इट इज़ ए ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि 21 से 29 मार्च 2024 तक चल रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संपूर्ण भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनसीसी एंड एनपीसीआईएल साइंड एमओयू, जो कि इनहेंस पीसफुल यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, यह ऑर्गेनाइज किया गया। एनसीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका गठन 1948 में किया गया। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी आईपीएचई की 41वीं संचालन समिति की बैठक 18 से 22 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, श्री विनय कुमार को रूसी संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 25 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। पहला है, विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति एवं पहले विदेश शासनाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट है, नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान ने आईआईटी गांधीनगर में 5G यूज केस लैब अवेयरनेस एंड प्री कमीशनिंग रेडीनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ब्लू इकोनॉमिक पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। गुजरात में दूरसंचार विभाग ने 21 मार्च 2024 को अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।
नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंड इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया टैक्सोनोमिक प्रोसीजर्स फैमिली कैरेक्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक प्रकाशित की। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मलयालम साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है चलिए हम 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है एंड बिहार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का डीएनपीए का नया अध्यक्ष चुना गया है? मरियम मेमन मैथ्यू को डीएनपीए का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए कुछ और फैक्ट डिस्कस करते हैं। किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त का नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। थर्ड है हाल ही में कहाँ भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? मैसूर में। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? यह मटर की। हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के किस भारतीय प्रौद्योगिकी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। चलिए कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए इनोवेशन एंड अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 6वां क्वेश्चन है हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? यह आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। डिस्कस करते हैं। टॉमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उल्जास बेक्टोनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो यह जरूर आप देखें। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो सूरत डायमंड है उसका एक नया अध्यक्ष चुना गया है जिसका नाम है गोविंद ढोलकिया। चलिए कुछ और फैक्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया है। सैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। अजय मणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के नए लोकपाल मणिक राव खानविलकर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। नौवां है, हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी साथियान बने हैं। हाल ही में SBI कार्ड ने किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? टाइटन के साथ। 11th है, हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश को। कुछ और डिस्कस करते हैं फैक्ट्स। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग अस्लाथ भालू बबलू का भोपाल की चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ है? 23 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? श्रीनगर में खुला है। चलिए हम 26 मार्च 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यह 25 मार्च को मनाया गया। चलिए कुछ और दिवस हम डिस्कस करते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एंड 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। एंड 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाता है। एंड 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? यह पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। चलिए हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? ग्रिड इंडिया को। हाल ही में कहाँ ग्यालत्सुएन जेसुन पेमा वांगचुक
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया या भूटान में किया गया। चलिए भूटान के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए मामले में भूटान शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुई है? यह विशाखापट्टनम में संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? नॉर्वे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाओ प्रतियोगिता शुरू हुई है? यह बेगूसराय में शुरू हुई है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? यह अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ था, जो कि एक एक्सरसाइज है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में S&P ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? डीसीबी बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्री की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? केरल। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च किया गया है। बाराकुडा जो इलेक्ट्रिक नाव है यह केरल में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया गया? चीन। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं फैक्ट्स को। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया, जो कि अंटार्कटिक में स्थापित किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। रक्षा मंत्री डोंग जून है चीन के। नेक्स्ट है, हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में आयोजित किया गया है। उड़ीसा में डोला होली समारोह आयोजित किया गया है। चलिए उड़ीसा के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया है उड़ीसा के। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब